लोगों के पास बहुत कुछ है मगर खुद के भरोसे पे शंका है और शंका पे भरोसा बहुत है। तो आज का जो समय चल रहा है, इस इतना काम है लोगों के पास में और इतना ज्यादा पजल्ड हो गए हैं दुनियादारी के उसमें कि लोगों के पास में सब कुछ मिल जाता है, पैसे बहुत है, समय भी है लोगों के पास में, काम करने का जज्बा भी आता है, लेकिन जब उन्हें कुछ चालू करने का समय होता है तो वो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते जब तक कोई दूसरा उनको बताने नहीं आए, और अपने से ज्यादा वो दूसरे पे भरोसा करते हैं, अपने ऊपर में शंका ही जाहिर करते रहते हैं। तो आप एक माइंड ट्रेनर भी हैं तो अब यहीं से शुरुआत करूं मैं आपको कि ऐसा क्या हो रहा है कि सब कुछ पाने के बाद भी लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। बहुत सही बात कही आपने कि खुद के भरोसे पे शंका और शंका पे पूरा भरोसा है। इसका कारण एक है कि आज हम अपने साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को समझते नहीं हैं। और जब हम अपने आप को नहीं समझते कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, और मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये सारे पार्ट खुद को समझने में आते हैं। और खुद के समझने के लिए दो चीजें हो रही हैं, एक समय नहीं है, और अगर समय है भी तो फिर आप तरीका नहीं है कि मैं खुद के साथ कैसे जुड़ूं। हो क्या रहा है, आज हम हरी वरी और करी से भरी दुनिया में जी रहे हैं। हरी मतलब भागदौड़। तो आज हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के बेड पे जाने तक एक मिनट भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम बैठ के रिलैक्स होकर ये सोच सकें कि मैं क्यों भाग रहा हूं। और रात को जब बेड पे जाते हैं तो ये विचार कई बार माइंड में आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन उस समय आदमी इतना थक चुका होता है कि फिर वो बेड पे जाके सो जाता है, और या फिर अब अपने मोबाइल में चला जाता है। फिर वो वहां पे अपने आप को इंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ मूवी या कुछ यूट्यूब वीडियो देखने में बिजी हो जाता है। तो ये जो हरी और वरी की दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इसमें कुछ देर रुकने की जरूरत है, ठहराव की जरूरत है। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। आप मुंबई के नरीमन पॉइंट पे चले जाइए जी, वर्किंग डेज में। वहां इतनी भीड़ है कि आप बस खड़े हो जाइए वहां से, कुछ नहीं करना है आपको, बस खड़े होना है जी। तो वो जो भीड़ है ना, वो आपको स्टेशन पर ले जाकर ही छोड़ेगी, बिल्कुल, चाहे आप ट्रेन पकड़ना चाहते हो या नहीं चाहते। बराबर। और यही आजकल वास्तविकता में हो रहा है कि हम डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं और हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, बस भीड़ जो है हमसे करवा रही है। और अल्टीमेटली एंड रिजल्ट पे जब हम स्टेशन पहुंच जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं यार मैं तो ट्रेन पकड़ने के लिए आया ही नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए जरूरत है कुछ देर ठहराव की। तो बस वही है कि एक और फिर थोड़ा सा दो लाइन याद आ गई कि मौजूद तो हूँ दुनिया की भीड़ भाड़ में, मौजूद तो हूँ मैं दुनिया के भीड़ भाड़ में, और खुद के वजूद को तलाश रहा। क्या बात कही आपने। तो अब इस दुनिया में अपना वजूद को हम तलाश रहे हैं, लोगों के साथ में लगभग यही बातें हैं। तो वजूद तलाशा कैसे जाए साहब? वजूद तलाशने के लिए भीड़ की नहीं, एकांत की जरूरत होती है, क्योंकि भीड़ आपकी पहचान खो देती है। भीड़ में जब भी आप रहोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, साहस आएगा, लेकिन आपकी खुद की पहचान खत्म हो जाएगी, आप भीड़ की पहचान का एक हिस्सा बन जाओगे। तो अपना वजूद तलाश करना है ना, तो आपको एकांत चाहिए। और ये जो बातें अभी आपने बोली ना, ये बातें मैं कई सालों से फील कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिसमें लोग अपने वजूद को जाने, पहचाने, समझे और तलाश करें। तो मैं एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है डेट विद योरसेल्फ। अच्छा, डेट विद योरसेल्फ। हम दूसरों के साथ डेट तो करते हैं। डेटिंग का मतलब क्या होता है? डेटिंग का मतलब एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाना और एक दूसरे को समझना। शायद किसी भी रिलेशनशिप में डेटिंग इसलिए किया जाता है, इसीलिए। बिल्कुल। तो यही चीज आज हमें अपने साथ करने की जरूरत है। जनरली जब हम डेटिंग करते हैं, मतलब हम जो अपने रूटीन काम है उससे कुछ देर शट डाउन करके एक ऐसी एकांत जगह पे जाएंगे जहां पर सामने वाले को सुन सके। बिल्कुल। तो ये भी डेट है, इसमें भी आपको अपने डे टू डे एक्टिविटीज को शट डाउन करना है और बैठना है खुद के साथ। कैसे बैठना है? जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, चेयर किस तरफ मैं रहूंगा और चेयर की दूसरी तरफ भी मैं ही रहूंगा।
और बीच में रहेगी पेन और पेपर। और ये पूरा प्रोसेस हमने डेवलप किया हुआ है कि कैसे आपको अपने साथ डेट करनी है। अच्छा, मतलब मैं को डेट पे जाना है अपने साथ में, तो सेम वैसा ही बैठना है घर से दूर किसी एकांत जगह पे, मैं खुद रहूंगा और फिर मैं खुद रहूंगा। राइट। तो बातचीत जो होगी मेरी खुद से होगी खुद से। और उसे लिखते चले जाना है Right. एक बात को। वेरी नाइस जी। क्या है कॉन्सेप्ट कि दो प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। एक है आउटर कम्युनिकेशन जो हम बाहरी दुनिया के साथ करते हैं, और एक है इनर कम्युनिकेशन खुद के साथ का सेल्फ टॉक। जी। लोग ज्यादातर अपना बाहरी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में लगे रहते हैं कि ताकि दूसरों के साथ मेरी नेटवर्किंग अच्छी हो, रिलेशनशिप अच्छी हो, और जो मैं बात मनवाना चाहता हूं वो लोग मान जाए। लेकिन उन्हें मन चाहे रिजल्ट नहीं मिलते। उनका खुद के साथ कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ होता है। इसीलिए अभी आपने जो कहा ना कि खुद के भरोसे पर शंका और खुद के शंका पर भरोसा है ना। खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरे पे भरोसा ज्यादा है, यानी उनका खुद का सेल्फ कम्युनिकेशन बिगड़ा हुआ है। तो इस प्रोसेस में हमने कैसे डेवलप किया है डेट विद योरसेल्फ प्रोग्राम को। ये 2 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। ये ग्रुप में भी होगा और इंडिविजुअल भी होगा। अच्छा। जैसे 20 लोगों का ग्रुप भी एक प्लान कर रहे हैं हम, जिसे हम रायपुर शहर से दूर एक नेचर की स्पेस में लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया रिसोर्ट होगा, नेचर की गोद होगी, हरा भरा स्पेस होगा, और जहां आप अपनी दिनचर्या से हट जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, और मोबाइल और बाहरी दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। तो कैसे डिस्कनेक्ट होंगे? जब तक हम अपने वर्क प्लेस में रहते हैं, उस सिटी में भी रहते हैं जिस सिटी में हम काम कर रहे हैं, तो वहां की या उस वर्क प्लेस की एनर्जी अलग होती है। आप वहां पर रहकर अपने आप से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बिजनेस मैनेजमेंट हो या सेल्फ मैनेजमेंट हो, दोनों के लिए हमें कुछ देर कट ऑफ होने की जरूरत है उस पर्टिकुलर एनर्जी से, और एक नई एनर्जी में जाने की जरूरत है। तो ये नई एनर्जी होगी नेचर। नेचर के अंदर एक पावर होती है, वो 25% नेगेटिव एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है जब भी आप उसके पास जाते हैं। अच्छा। चाहे आप कुछ करें या ना करें। इसीलिए आपको नेचर के बीच में जब आप बैठते हो ना, तो थोड़ी देर में रिलैक्स लगता है, हल्कापन लगता है, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो जाता है, बायोफील्ड में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को रायपुर से थोड़ा दूर आउटर नेचर और रिसोर्ट में प्लान किया है। दूसरी चीज है कि मोबाइल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और ये जो बाकी के आपके दोस्त यार हैं उनसे आपको कट ऑफ कर दिया जाएगा। मोबाइल बंद, ताकि आप 2 दिन तक अपने साथ समय बिता सकें। तीसरा होगा, इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप जैसे ही आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं रहेगा तो आप रिलैक्स होंगे। तो हमने आपके लिए कुछ बहुत सारी थेरेपीज प्लान की हैं, बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, और सोल के लिए भी। अच्छा। माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, ये होलिस्टिक प्रोग्राम होगा, क्योंकि आप 4 कंपोनेंट हैं, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। चारों को डिटॉक्स करना है। पहले डिटॉक्स करने के बाद रिजुविनेट करना है। तो इसमें हम माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल चारों कंपोनेंट को पहले डिटॉक्स करेंगे, फिर रिजुविनेट करेंगे, फिर चारों कंपोनेंट को एक अलाइनमेंट में लेकर आएंगे, एक रूपता में लेकर आएंगे। तो इसलिए चारों कंपोनेंट की थेरेपीज प्लान की गई है। जैसे बॉडी के लिए 2 दिन में 2 आयुर्वेद की थेरेपी और 2 नेचुरोपैथी की थेरेपी मिलेंगी, टोटल 4 थेरेपीज, जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली डिटॉक्स होगी। माइंड के लिए भी 2 डिटॉक्स थेरेपी प्लान की गई है, यानी पास्ट के पेनफुल इवेंट्स और बैड हैबिट्स या पास्ट की नेगेटिव एनर्जी जो स्टोर है, उसे जैसे अपन मोबाइल को डिटॉक्स करते हैं, मोबाइल को डीक्लटर करते हैं, अपडेट करते हैं, फाइल को क्लीन करते हैं, ऐसे ही यहां पर भी माइंड की डिटॉक्स थेरेपीज कराई जाएंगी। ओके। वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनली डिजाइन की गई है। फिर इसके बाद जो चक्र हैं, जो आपकी एनर्जी बॉडी है, ऑरा है, उसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी भर जाती है बहुत बार, उसको भी डिटॉक्स किया जाएगा और उसे वापस रिजुविनेट, बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद रिजुविनेट किया जाएगा नेचुरोपैथी की थेरेपी से। माइंड को वापस डिटॉक्स करने के बाद रीप्रोग्राम किया जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद एनर्जी को वापस डिटॉक्स करने के बाद रीअलाइनमेंट किया जाएगा और रीबैलेंस किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और
इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट है कि डेट जब आप अपने साथ करेंगे तो आप रूबरू होंगे एक ऐसे इंसान से जिससे आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, और वो इंसान आपसे मिलना चाह रहा था लेकिन आप उसे समय नहीं दे रहे थे, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन इन 2 दिनों में जब आपके पास समय होगा तो वो आपके अंदर का इंसान यानी अदर यू सेल्फ आप उसे जानेंगे। और उसे जानने के लिए हमने बहुत सारी ब्यूटीफुली डिजाइन एक्सरसाइज बनाई हुई है जो हम आपसे करवाएंगे, जिससे आप अपने रियल यू को पहचान पाएंगे। और केवल उतना ही नहीं, आपका पर्सनैलिटी एनालिसिस होगा, यानी आपकी बॉडी टाइप किस प्रकार की है, वात, पित्त और कफ, उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड मशीन, स्कैनिंग मशीन्स वहां पर रखेंगे जो वेदा पल्स HRV बेस्ड पल्स एनालिसिस आपके बॉडी का टेस्ट करेगा, जो आपको बताएगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है और आप बाय बर्थ किस प्रकार की नेचर के इंसान हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली आगे आने वाले समय में आपको आपका पर्सनलाइज कस्टमाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल प्लान बना के देगा। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या आपको सूट करता है क्या नहीं करता है, कौन सी प्रकार की बीमारियां आपको आने की संभावना है, और आपको अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में, स्लीप पैटर्न में और दिनचर्या में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ये सबसे बड़ा आपके लिए एक इंसाइट होगा जो आपको इस वर्कशॉप से मिलने वाला है। जब आप ये समझ गए कि मेरा बॉडी टाइप क्या है और मुझे क्या खान पान रखना है, तो कितना बड़ा बदलाव आपके अंदर आया। दूसरा बड़ा बदलाव होगा कि आप बहुत सारे अपने नेगेटिव बिहेवियर से खुद ही परेशान होते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर हमारे अंदर होते हैं जिससे हम खुद खुश नहीं होते हैं। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमने अपनी पर्सनैलिटी कभी जानी ही नहीं। बॉडी को जान लिया, पहले तो बॉडी भी नहीं जानी थी, अगला स्टेप है अपने माइंड को जानना। तो यहाँ पर 2 प्रकार के एनालिसिस होंगे, एक होगा VAK एनालिसिस और एक होगा BVI एनालिसिस। VAK एनालिसिस और BVI एनालिसिस अभी क्या है ये तो मैं उस प्रोग्राम में ही आपको बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब आप ये दोनों ब्यूटीफुल डिजाइन एक्सरसाइज से गुजरेंगे तो आप जानकर हैरान होंगे कि ओ एक ऐसा इंसान जो मेरे अंदर बैठा हुआ था, इससे तो मैं कभी मिला ही नहीं। मतलब मैं ऐसा क्यों हूं, इस बात का आंसर आपको उसी समय मिलेगा। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, ये आपको आंसर उस प्रोग्राम में मिलेगा। और जब आप ऐसा जान जाएंगे, केवल अपने आप को नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी जान रहे होंगे पर्सनैलिटी, और आप किस प्रकार की पर्सनैलिटियों से घिरे हुए हैं, कौन से प्रकार की पर्सनैलिटीज आपके आसपास रहती हैं, और आपको अपनी पर्सनैलिटी को उनके साथ कैसे एक सामंजस्य में लेकर आना है, एक रूपता में लेके आना है, कॉन्ग्रुएंस कैसे बनानी है, ये भी सीखेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा जब आप अपने माइंड के टाइप को जानेंगे। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ का सफर, ये आंसर मिले, है ना? हाँ, राइट। अब ये जब आपने जान लिया कि बॉडी टाइप क्या है, माइंड टाइप क्या है, मेरा खान पान क्या होना चाहिए, मेरे बिहेवियर क्या होने चाहिए, अगला पार्ट आता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आपने बहुत बार किया भी होगा, लेकिन मेरा जो स्वॉट एनालिसिस कराने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। हर व्यक्ति के अंदर हजारों कमियां होती हैं, ठीक है, और सारी सेल्फ मोटिवेशन बुक बोलती है आप अपनी कमियां ढूंढो और उनको एक एक करके ठीक करो। मैं कहता हूं नहीं, कमियां हजारों हैं, उसे ढूंढना ही नहीं है, बस उसके बारे में अवेयर रहो। स्ट्रेंथ 1 या 2 होंगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है और स्ट्रेंथ ढूंढ के बस उसे तराशना है और कमियों को भूलना है। क्योंकि जिंदगी एक है, इस छोटी सी जिंदगी में आप अपनी 1 या 2 स्ट्रेंथ को डेवलप कर लो, बस आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये स्वॉट एनालिसिस मैं एक बिल्कुल नए तरीके से करवाता हूं, जिससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी, आपकी वीकनेस पता चलेगी, और कैसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है और कैसे अपने थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी प्लस में है, थ्रेट्स और वीकनेस नेगेटिव में है, तो कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये इसका सार रहेगा। अगला पार्ट और आएगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज होती है, और जितनी बार भी मैंने इसे कराई तो शायद उस 2 घंटे के वर्कशॉप में एक नया इंसान मिलता। ठीक है डॉक्टर अनिल, जैसे अभी आपने जितनी भी चीजें बताई कि जो हम अपने खुद के लिए बैठ रहे हैं, खुद के साथ डेट कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी के बारे में जान गया व्यक्ति, माइंड के बारे में, और माइंड डिटॉक्स की ओर चला जाएगा। इसके अलावा और क्या वहां पे आप दे पाओगे?
जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस वर्कशॉप का वो है केवाईसी। केवाईसी मतलब क्या? नो योर, जनरली आपको बैंक से फोन आता है ना, मांगते हैं, क्या करवाते हैं वो लोग? क्या आप अपना आधार कार्ड आधार है, कुछ भी दे दीजिए आप और ऑथेंटिकेट करवाइए आप सही इंसान है या यही इंसान है जिसका बैंक अकाउंट है। मैं केवाईसी को कहता हूं नो योरसेल्फ कंप्लीटली। केवाईसी, अच्छा, हम अपने आप को आधा अधूरा जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। तो केवाईसी के अंदर ये जो वर्कशॉप का हिस्सा रहता है, इसमें मैं आपके माइंड के डीप लेवल पर लेकर चलता हूं आपको, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में। तो आपके बहुत सारे बिहेवियर्स, बहुत सारी हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होती हैं और आपको पता ही नहीं होता। इनफैक्ट आपकी जो एक एक छोटी छोटी चीज है कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके खाने का तरीका, सोने का तरीका, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके गुस्सा करने का तरीका, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिडन प्रोग्राम्स हैं जो आपको पता नहीं होते। और जब मैं बीबीआई एनालिसिस के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता हूं तो आप अपने आप को रियल में जानना शुरू करते हो। ये जो बिलीफ होते हैं ना, ये वो चश्मा होते हैं जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं और हर किसी का ये चश्मा अलग अलग होता है, इसीलिए हर किसी को दुनिया अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं पैसा कमाना चाहता हूं लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है। सर मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे करना चाहता हूं लेकिन सारे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो अड़चनें आपको आ रही होती हैं उसका कारण होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के हिडन बिलीव्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसका बचपन से एक प्रोग्राम बना दिया गया कि ज्यादा पैसा कमाना बुराइयां लेकर आता है, उसके दादा दादी ने या उसके बुजुर्गों ने ये विश्वास उसके मन में बचपन से डाल दिया है। अब वो बड़ा होकर अपने दोस्तों यारों को देखता है, सोशल मीडिया को देखता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, उसका सपना एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस लेवल का बिलीफ है वो ये है कि ज्यादा पैसा कमाना बुराइयां लेकर आता है। ठीक, वाह। चश्मा क्या है? ज्यादा पैसा बुराइयां लेकर आता है, ये उसका सबकॉन्शियस माइंड मानता है। अब जब भी वो कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड करता है जहां पर उसे अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा पैसा कमाने की, वहां से पीछे हट जाता है और दोष वो देता है अपनी किस्मत को कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, जबकि दोष उसके प्रोग्रामिंग का है। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं पा पाते क्योंकि बचपन में उनके घर का जो एनवायरनमेंट रहा उसमें जो उन्होंने देखा, उनके रिलेशनशिप बिगड़ते हुए मम्मी पापा के बीच के, रिश्तेदारों के बीच के, वो उनके प्रोग्राम बन गए सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो बड़े होकर उन्हीं प्रोग्राम से चल रहे हैं और ये दुनिया को उसी चश्मे से देख रहे हैं, इस वजह से वो रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे लाइफ के कोई भी डायमेंशन हो, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसका कारण है आपके डीप सीटेड बिलीफ। तो मैं आपके बिलीफ का पोस्टमार्टम करता हूं, एक एक चीज निकाल देता हूं आपके बिलीफ में से कि ये जो आपके साथ नहीं हो रहा है कहीं इसके पीछे का एक बिलीफ तो नहीं पड़ा हुआ है, और ये निकल कर आता है बिलीफ एनालिसिस में। और आपके बहुत सारे नेगेटिव और बहुत सारे नॉन एम्पावरिंग बिलीफ में निकाल के दिखाता हूं माइंड की। इसे हम न्यूरो सर्जरी की तरह साइको सर्जरी कहते हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी में रिवायरिंग होती है ब्रेन के न्यूरॉन्स का, साइको सर्जरी में आपके बिलीफ का एनालिसिस निकाल के मैं आपके माइंड को चेंज कर देता हूं। फिर ये होने के बाद अगला आता है वैल्यू एनालिसिस। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, और दुनिया जो हमें प्रायोरिटी दे देती है या लाइफ जो हमें प्रायोरिटी दे देती है, जिम्मेदारियां जो हमें प्रायोरिटी दे देती है, हम उनके पीछे भागते रहते हैं। और खुद की जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रायोरिटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये बात आपकी बात सही बोल रहे हो डॉक्टर, कि जो मैक्सिमम लोग तो अपनी प्रायोरिटी जानते ही नहीं है, कभी प्रायोरिटी बनाई ही नहीं, कभी बनाना बताया नहीं गया। और प्रायोरिटी जल्दी बनाई जाती है जब वो कोई बिजनेस करने जाते हैं तो वो भी प्रायोरिटी वो नहीं बनाता, प्रायोरिटी तो वो साहब से बनवाई जाती है या जो ट्रेनर आते हैं वो अपने हिसाब से प्रायोरिटी को बनवाते हैं। तो फिर आप इधर पे जो बता रहे हो कि जब हम डेट विथ योरसेल्फ में जाएंगे तो हम अपनी प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे विथ योरसेल्फ? देखिए, प्रायोरिटी तो सब किसी की होती ही होती है, चाहे वो उसकी खुद की बनाई हुई है चाहे किसी दूसरे ने बनवा दी है। और उसकी खुद की जो प्रायोरिटी होती है वो उसके डीप सबकॉन्शियस में पड़ी हुई होती है और उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये उसकी प्रायोरिटी है, लेकिन बाहरी दुनिया कुछ और प्रायोरिटी उसको चलने पे मजबूर कर रही है।
जी। और वो दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बनता, इसीलिए वो ना एक फंसा हुआ महसूस करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं और ये डायलॉग मारते हैं कि भावनाएं चाहती थी कि मैं मंदिर बनूं, भावनाएं चाहती थी कि मैं मंदिर बनूं, बट जरूरतें मेरी दुकान बनी रही। और इस तरह मेरी जिंदगी नट कन्या के पैरों तले दबी हुई एक रस्सी बनी रही, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं और जरूरतें कुछ और करवा रही हैं। तो ये जब मैं डीप वैल्यू एनालिसिस करता हूं, सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेके जाता हूं हिप्नोटिक एक्सरसाइजेस के द्वारा, तब आप अपने डीप अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस बिलीफ और प्रायोरिटीज निकालते हो। तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो प्रायोरिटी पे मैं काम कर रहा हूं, ये तो दुनिया ने बनवाई थी, ये मेरी अपनी प्रायोरिटी नहीं है। और इसी वजह से मेरे साथ अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है। तो वो जब क्लैरिटी आती है तो आपके अंदर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। क्लियर हुआ ना बात? बिल्कुल। और इसके अलावा जो सेल्फ नोइंगनेस है, खुद को जानने के अंदर 3 चीजें होती है। मेरी डीप बिलीफ जानना, मेरी वैल्यूज जानना कि मेरा माइंड क्या प्रायोरिटीज मानता है, और तीसरा होता है सेल्फ आइडेंटिटी, जो बचपन में बन जाती है। आइडेंटिटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ इमेज आपके माइंड में क्या बनी हुई है, और ये इमेज आज नहीं बन रही है, ये बचपन में बनी थी। और कई बार बचपन के जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी वजह से आपकी खुद की सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है, सेल्फ आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाती है, और वो बड़े होने के बाद किसी ने उसे ठीक किया ही नहीं। इसीलिए आइडेंटिटी इशू होता है, ना बिलीफ का इशू होता है, ना प्रायोरिटी का इशू होता है, वो भी ठीक है, तो फिर आपके आइडेंटिटी का इशू है। जैसे अभी आप एक पत्रकार हैं, अभी आप लाइफ कैंपस के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आइडेंटिटी से छोटा काम, कि कल आप गार्ड की जगह पर खड़े हो जाइए और वहां पर खड़े होके थोड़ा गाड़ी को पार्किंग में लगवाइए, तो ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और जबरदस्ती करना भी पड़ गया तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा क्यों इशू? क्योंकि ये काम आपकी आइडेंटिटी से छोटा था, इसीलिए आप वो नहीं कर सकते। ये बात तो हम जान गए। अब इसका उल्टा समझिए, जो भी आपने टारगेट और गोल्स बनाए हैं, टारगेट गोल्स तो आपके मोटिवेशनल स्पीकर ने, मैनेजमेंट गुरु ने बड़े बड़े बनवा दिए, लेकिन गोल्स की आइडेंटिटी इतनी बड़ी है और आपकी आइडेंटिटी अभी इतनी सी है। तो जैसे आप अपनी आइडेंटिटी से छोटा काम नहीं कर सकते, ऐसे ही आप अपनी आइडेंटिटी से बड़ा काम नहीं कर सकते। तो पहले आपने गोल्स जो बड़े बनाए हैं उसके बराबर की आइडेंटिटी भी लानी पड़ेगी, नहीं तो ये मिसमैच होगा, तो अंतर्द्वंद चलता रहेगा और आप अंदर ही अंदर पिसते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो BVI एनालिसिस होगा, ये 2 घंटे की स्पेशल वर्कशॉप होती है, और इसके अंदर आदमी रोने लग जाता है, और रोने के बाद जो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि वो अपने रियल यू को पहचान लेता है, वो अपने आप को जान लेता है। अब वो फिर गले लगाता है अपने अदर यू को, ऐसा उठता है और अपने आप को ऐसे गले लगाता है कि यस, मैं अपने आप को जान गया। और यहीं से सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन शुरू होता है। और जब अवेयर हो जाता है बंदा खुद के बारे में, खुद की प्रायोरिटी के बारे में, खुद की आइडेंटिटी के बारे में, फिर वहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और इसीलिए इस वर्कशॉप से जब आप निकलेंगे तो खुद को पूर्ण तरह जान चुके होंगे, नो योर सेल्फ कंप्लीटली। यही पहला चीज है सेल्फ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट तो बाद में आएगा, पहले सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ नोइंगनेस लाना है। कुछ दिन पहले अक्सर एक बात कही थी मैंने शेयर पे ही, कि खुद को गले लगाने का तो जी चाहा पर लगा न सका, जी भर के रोना चाहा पर रो न सका, क्योंकि गले लगाने के लिए बाहें चाहिए थी और रोने के लिए कंधा चाहिए था, और दोनों कहीं नसीब न हुआ। तो अब आपकी बातें समझ में आ रही है कि कंधा भी खुद के पास है और बाहें भी खुद के पास है। बस खुद को पहचान, खुद के साथ 2 पल बैठ। तो बहुत शानदार आपने बात बताई है, और हम चाहेंगे कि लोग इस पे से आए और अपना को पहचाने, अपने आप को, और रिट्रीट करें और चले अपने लिए, अपने साथ प्यार करें और अपने को समझें कि आप कैसे हैं। जब आप खुद को समझ पाएंगे तब दूसरे आपको समझ पाएंगे और आप दूसरों को समझ पाएंगे, तो तब बनेगा आपका हेल्दी रिलेशन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, और हम इतना तो कहेंगे कि मैं तो तैयार हूं अपने साथ डेट करने की, कि बिल्कुल
डेट तो लोगों के साथ में बहुत की है और बहुत बैठी है, चाय ली, कॉफी लिए बैठा, लेकिन अपने साथ खुद के साथ बैठने का समय बहुत कम मौका मिला। और कुछ पल मैंने आपके साथ एक प्रोग्राम में जरूर गुजारा है, और वो एक दिन का प्रोग्राम था। तो कहूँ कि आधी डेट हुई है, पूरी डेट हुई नहीं पूरी है। डेट के लिए तैयार हो तो जाइए। मैं तैयार हूँ पूरी डेट चलने के लिए। एक बात कहकर बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस मोबाइल से आप पूरी दुनिया को फोन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसमें अपने आप को फोन लगाएंगे तो उधर से एक ही आवाज आएगी। क्या आवाज आती है? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, क्योंकि ये आदमी दूसरों में मस्त है, खुद में व्यस्त है। तो कुछ देर इसे बंद करिए। और दूसरी चीज कि अपने आंसू खुद पोंछ लेना साहब, दूसरे पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। तो जो आपने कहा ना कि गला चाहिए, गंधा चाहिए और बाहें चाहिए, आज के इस समय में हमें खुद को जानना है, खुद ही अपना कृष्ण बनना है, खुद ही हम अर्जुन है, खुद ही कृष्ण बनना है। तो हमें खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जानकर अपनी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलनी है। और ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, हाँ, अकेलेपन से, इसीलिए वो दूसरों का हिस्सा बनना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिल्कुल। एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। एकांत का मतलब है कि आप अपने साथ एंजॉय करें। तो डेट विद योरसेल्फ करने के बाद ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आप एकांत को एंजॉय करेंगे। आप उस पर्सन की कंपनी लेना सीख जाएंगे जो आपसे बहुत लंबे समय से मिलना चाह रहा था, लेकिन आपकी व्यवस्था की वजह से आप उसे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। तो जुड़िए हमारे साथ और जुड़िए अपने साथ डेट विद योरसेल्फ। थैंक यू। तो डेट विथ योरसेल्फ, मिलिए उस व्यक्ति से जो दुनिया का सबसे चमत्कारी और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, इंतजार कर रहा है आपसे अपॉइंटमेंट के लिए। आइए, डेट विथ योरसेल्फ।